इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना दूसरा मैच भी हार गई तीसरे में से। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस दफ़ा टूर्नामेंट में अपने 3 में से 3 मैच जीत रही है। सो वेल डन क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अगर आप ऐसे ही खेलते रहे तो आप यकीनन एक फॉर्मिडेबल साइड हो जाएंगे। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके चांसेस होंगे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। थोड़ा दूर है अभी, लेकिन जिस ट्रैक पे आप जा रहे हैं ट्रैक बिल्कुल ठीक है। और आप वो गलती मत करिएगा जो शादाब साहब कर रहे हैं। शेडी भाई तो शायद वो फ्रेंचाइज टीम की बजाय वो लग रहा है गली की टीम समझ के, जिसका दिल कर रहा है उसको भेज देते हैं। जो कहता है कप्तान साहब मेरी बारी आज पहले आएगी, तो उसको पहले भेज देते हैं। वो कभी खुद पहले आ जाते हैं, कभी आजम को ऊपर कर देते हैं, कभी कॉक्स को नीचे कर देते हैं, कभी कॉक्स को ऊपर कर देते हैं। बस ये ऊपर नीचे की सारी गेम के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मुसलसल शिकस्त पे शिकस्त लेती जा रही है। जब पहले बैटिंग आ जाती है इनकी तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या करना है। शेडी भाई ज़रा ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाओ, कुछ स्ट्रैटेजीज पक्की बनाओ और ये सोचो कि भाई कैसे खेलना है, क्या आगे का क्या करना है, कैसे चलेगी ये नैया इस्लामाबाद यूनाइटेड की, पार कैसे लगेगी। और कोई भी बैट्समैन आपका आज कंट्रोल में नहीं लग रहा था सिवाय एलेक्स हेल्स के। वो थोड़ा अग्रेसिव मूड में लग रहा था कि मारने आया हुआ, और मार भी रहा था। आगा सलमान जो है वो एज यूजुअल एजी इनिंग्स खेल के आउट होके चले गए हैं। और एक चांस भी उनको मिल गया था। एक उनका रन आउट भी हो तो गया था। अब वो उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर नहीं लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही भाई। इंतहाई मैं कहूँगा लूज डिलीवरीज के ऊपर, बैड बॉल्स के ऊपर, जिनको बाउंड्री से क्लियर करना चाहिए, आपके प्लेयर जो हैं वो अपने विकेट्स गिफ्ट करके चले गए हैं बॉलर्स को। पहले पावर प्ले में आपने 60 रन किए हुए हैं। अगले 7 से लेकर 15 तो ओवर्स तक, जो कि बहुत ही एक क्रिटिकल फेज होता है T20 के अंदर, आप लोगों ने सिर्फ 45 रन किए हैं। तो ये जितनी भी सिचुएशन है ये बेहतर नहीं है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मेजॉरिटी मैचेस जो हैं टीम्स इसी मिडिल फेज के अंदर या जीतती हैं या हारती हैं। ये एक परसेप्शन बनी हुई है लोगों की कि जी जो पहला पावर प्ले जीत जाएगा उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके जीतने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं अगर वो मिडल ओवर्स के अंदर कंसोलिडेट करें, कॉम्प्लीमेंट करें अपने पावर प्ले को। मिडल ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने फिनिशर को, जहाँ जिसको आपने यूज़ करना है 15 से 20 ओवर्स के दरमियान, उसको आप पहले ले आए हैं। अब वो बेचारा पहले ही कंप्लेन कर रहा है, वो मेरा बबली सा दोस्त, वो पहले ही लगा हुआ है कि भाई मुझे एक क्लियर रोल दो, मुझे क्लियर गाइडलाइन दो, मैंने क्या करना है, टीम में मेरी जगह किस नंबर पे खेलूंगा मैं, मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है। तो वो अपने आप को फिनिशर के तौर पे एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसको जो है वो बीच में ले आते हैं। ऐसे तो ना करें भाई, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो बेचारा देखे ना, मतलब वो इतना चुलबुला सा हमारा कैरेक्टर है, हर वक्त खुश रहने वाला कैरेक्टर है। तो उस चुलबुल पांडे को आपने परेशान किया हुआ है। वो आराम से चिप करके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद रायले रूसो को पकड़ा के विकेट दे के चला गया अपनी। उसकी पावर हिटिंग की ज़रूरत है आपको, उसको पावर हिटर के तौर पे यूज़ करें। ये उसके लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है। एनीवेज 138 का टारगेट कोई ऐसा नहीं था, 139 का टारगेट, जिसको हम कोई बहुत एक्साइटिंग टारगेट कहें या डिफेंडेबल टारगेट कहें। बैटिंग लाइन थोड़ी सी लंबी नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, लेकिन वो इतनी काफ़ी थी कि वो इस मैच को जीत लेते और उन्होंने जीत भी लिया। रॉय ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया उनको, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, एग्रेसिव इनिंग्स खेली है। साउथ शकील अनफॉर्चुनेटली आज नहीं चल सके। नाफे, जिससे काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी पहली इनकी इनिंग्स को देख के कि वो बड़ा एक एक्साइटिंग टैलेंट है, आई थिंक वो पूरे पाकिस्तान ने उसकी इतनी तारीफ़ कर दी है। पूरा सोशल मीडिया उसकी तारीफ़ पे जो है ना उसके गुण गा रहा है कि वो पहली इनिंग्स जो उसने खेली थी, जो बड़ी काम कंपोज्ड इनिंग्स थी, बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स थी, जहाँ वो सही अपने जो है ना वो रिस्क्स भी ले रहा था और शॉटें भी पक्की मार रहा था। आज वो कुछ ओवरडू करना चाह रहा था, वो हर बॉल के ऊपर चाह रहा था कि गेंद बाउंड्री से बाहर कर दूं। वो मेरा ख्याल है उसको उस मैनेजमेंट को समझाना चाहिए। और ये आज वो फेल हुआ है। वो फेलियर
उसकी सक्सेस में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा अगर मैनेजमेंट उसको आज सही तरीके से समझाए कि भाई हर नया दिन ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं आप। पिछला दिन जितना मर्जी अच्छा गुजर चुका हो आपका, अगले दिन आपने फिर आके दोबारा से बेसिक्स के ऊपर स्टार्ट करना है। और छोटा टारगेट था, आप अपनी काम इनिंग्स के साथ उसको खेलते रहते, जैसे आपका कूल एटीट्यूड है, काम एटीट्यूड है, अपनी जो है ना वो स्किल बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। हिट लग जानी थी, ऑटोमेटिकली लग जानी थी, स्पिनर्स को लग जानी थी। ज़रूरी नहीं था कि नसीम शाह पे अटैक करें। नसीम शाह जो है वो एक क्वालिटी बॉलर है और उसने नाफे को एक्सपोज भी किया है टू सम एक्सटेंट उसकी टेक्निक को। 3 या 4 बॉल उसको कराए और वो कोई भी मिडल नहीं कर सका। सो आउट स्विंग बॉल के ऊपर आई थिंक बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी नाफे को। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि नाफे को एक रियलिटी चेक मिल रहा है, उससे उसको सीखना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास पास्ट में भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स आए हैं जो टैलेंट में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो एटीट्यूड था या उनका जो वर्क एथिक था या डिसिप्लिन था, या वो अपने आप को कुछ क्या कहना चाहिए उसको लार्जर देन द गेम समझना शुरू हो गए थे, वो उनके लिए ठीक नहीं गुजरा। एनीवेज नाफे जो है वो आज स्कोर नहीं कर पाए और राइले रूसो ने एक अच्छी इनिंग्स खेली है। मेरा ख्याल है उनसे सीखने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है कि वो एक एग्रेसिव प्लेयर हैं, लेकिन अपनी एग्रेशन को उन्होंने कंट्रोल में रखा है आज और सिचुएशन के मुताबिक खेले हैं और अपनी टीम को उन्होंने जीत दिलाई है। वो एंड तक वहाँ पर रहे हैं, उनके सामने विकेट्स आउट होते रहे हैं। रदरफर्ड ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, अच्छा स्कोर किया। सैफी भाई जो हैं वो लगता है कि जब से कप्तानी गई है उनको दुख बहुत ज़्यादा उस चीज़ का, निकल नहीं पा रहे उससे। वो कुछ करना भी चाह रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। तो आई थिंक थोड़ा बैड पैच उन पे आया हुआ है और थोड़ी सेहत भी उनकी ज़्यादा हो गई है। मेरा ख्याल है ज़रा और प्रैक्टिस करें, अपने आप को ज़रा लीन करें और फोकस करके ज़रा गेम के ऊपर खेलें। मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स से ये दरख्वास्त करूँगा कि जनाब वो आपके पास एक और मिस्ट्री स्पिनर है, उसको भी ट्राई करें। अबरार ऑब्वियसली हमने देखा हुआ है, अबरार को विकेट्स मिल रही हैं, इस मैच में भी मिली हैं, पिछले मैच में भी मिली हैं, लेकिन प्राइमरीली वो उनकी मिस्ट्री की वजह से उनको विकेट्स नहीं मिल रही। वो बुरी बॉल्स के ऊपर विकेट्स ले रहे हैं और यही बॉल्स जब वो इंटरनेशनल अरीना में करवाएंगे तो वो प्लेयर्स जो हैं वो छोड़ेंगे नहीं इन बॉल्स को, वो बाउंड्री के बाहर ही फेंकेंगे। और फिर हम सब ये सोच रहे होंगे कि यार ये पीएसएल में तो बहुत अच्छा खेल रहा था, डोमेस्टिक सर्किट में तो बहुत अच्छा खेलता है, यहाँ ऐसा क्या हुआ है। वो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वो यही फॉर्म वहाँ जाती है, यही बॉल्स वहाँ जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आगे प्लेयर्स क्वालिटी मिल जाते हैं और वो इस तरह की बॉल्स के ऊपर उनको स्पेयर नहीं करते, वो उनके ऊपर बाउंड्री बॉल्स को हर सूरत में कैश इन करते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वो उस लड़के को चांस दें, नाफे को आपने चांस दिया, वो अच्छा खेल रहा है, आप उस लड़के को चांस दें, उसको भी हम देखें कि वो कैसा खेलता है। ऑब्वियसली उसको बहुत थोड़ा हमने जैसे नाफे को सोशल मीडिया पे देखा है वैसे उसको सोशल मीडिया पे थोड़ा देखा है, उसको भी चांस दें। ओवरऑल आमिर ने मैच को फिनिश किया है, तो आमिर बॉलिंग भी अच्छी करा रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी करा रहे हैं। अब पता नहीं उनका क्या इरादा है कि वो रिटायरमेंट वापस लेना चाहेंगे फ्यूचर में या नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अभी भी वो 140 की बॉल्स फेंक रहे हैं और डेथ ओवर्स में फेंक रहे हैं। तो वो टैलेंट तो हमेशा से था उनके पास, स्किल भी हमेशा से थी। सो लेट्स सी कि वो इस फॉर्म को कितना कंटिन्यू रखते हैं और क्या परफॉर्मेंसेस देते हैं। ओवरऑल एक बस मैं इस मैच के बारे में ज़्यादा क्या बात करूं। एक सीधा साधा सा मैच था जो कोटा ग्लैडिएटर्स ने थोड़ा बहुत जो है वो ट्विस्ट इसके अंदर पैदा हो गया था, लेकिन इवेंचुअली वो जीत गए हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हमें ये जो टेक्नोलॉजी के ग्लिचेस हैं इनको देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा इवेंट आप करवा रहे हैं, एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन जो है, जो अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया था रायले रूसो का सलमान अली आगा की बॉल के ऊपर, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवरटर्न हो गया और वो सलमान अली आगा यकदम ऐसे लगे हैं कि वो मुरलीधरन जितनी स्पिन कराना शुरू हो गए, हालांकि वो आम बॉल था। ये एक वो सलमान अली आगा भी आज रात को सोच के खुश होगा और हो सकता है कि फ्यूचर में अपने बच्चों को बताया कि मैं बेटा इतनी स्पिन कर लिया करता था। ये सिर्फ उसके क्रेडिट के लिए, अदरवाइज शादाब उसको अपना मैच का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं
रायली रूसो आउट हो जाते तो हो सकता है, क्योंकि उसको प्रेशर बिल्ड हुआ हुआ था, 3-4 विकेट्स गिरे हुए थे, तो शादाब को लग रहा है कि वो मैच में वापस आ सकते थे, और हो सकता है वो आ भी जाते, बट ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होता रहता है, वन डिसीजन हेयर एंड देयर, ये हो जाता है, बट टेक्नोलॉजी की बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो पीसीबी मैनेजमेंट से अपील ये है कि जनाब आप बेस्ट टेक्नीशियंस और बेस्ट टेक्नोलॉजी इस पर डिप्लॉय करें। ये डायरेक्टली पीएसएल ब्रांड तो पीसीबी का ही है, पाकिस्तान का ही है, तो इसको जो है जितनी बेहतरीन हम इक्विपमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, वो हमें देनी चाहिए। बार अपना ख्याल रखिए, अगले मैचेस में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़।